हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग का जो लेक्चर चल रहा था पिछला लेक्चर हम लोग का ग्रामर सेक्शन से आया था वाच्य। ठीक है, लगभग सारा सेक्शन करा दिया गया है, बस एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसको करा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, 20 तारीख तक लगभग सारा टॉपिक को आप लोग को कर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको लेकर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर करिए, और पर्सनल रिक्वेस्ट था। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जो लेखक, कविता का लेखक और प्लस जो शिष्ट कथा कहानी का लेखक का ट्रिक। ऐसा ट्रिक दिलेंगे, ऐसा दिलाएंगे ट्रिक कि आप चाहिए कि हम भूल जाए तो भी भूल नहीं सकिएगा। कोशिश करिएगा ना कि हम कैसे भूले तो भी नहीं भूलने सकिएगा, ऐसा दिमाग में अभी छपेगा। ठीक है, और लास्ट अभी क्वेश्चन कराएंगे, आप खुद से उसका आंसर देते चलिएगा, इतना ज़बरदस्त आपका होगा। ठीक है, पहली बात। और ये आज का जो लेक्चर देख लीजिएगा ना 15 से 20 मिनट का, तो आपका 8 क्वेश्चन 100 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 110% क्लियर हो जाएगा, बस इतना ही समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कोई देखिए, एक बात है, ट्रिक रहता है ट्रिक की तरह, लेकिन कोई ऐसा आ जाता है जिसमें कोई ट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ माइंड आपको दायां बायां करके लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमेशा हर चीज़ एकदम A to Z ट्रिक नहीं बैठता है, इसीलिए थोड़ा सा माइंड को भी आप फ्री करके देखिएगा। बस 15 मिनट का बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं कविता सेक्शन आज का। पहला है जागा जागा। ठीक है, जागा जागा, इसका राइटर कौन है? CD सिंह। अब पद कितना है, कितना पद में है? 5 पद में है। ठीक है, आज हम लोग बस देखेंगे कविता और कहानी का, गीत का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका ट्रिक कैसे हम लोग बनाए हैं? जागा जागा। देखिए बच्चों, हम लोग कहा था ना दोस्त, पहले हम लोग याद होगा आप लोग को कि मूवी सब देखने के लिए मोबाइल नहीं था उस टाइम। मूवी सब देखने के लिए क्या करते थे? CD सब लाते थे, CD DVD सब याद होगा ना, CD सब ला के जहाँ पे कैसेट लगा फिल्म देखते थे। तो जिस रात हम लोग किसी के घर में वो CD आ जाता होगा, तो रात भर हम लोग जग जाते थे फिल्म देखने के लिए। ठीक है, रात भर जग जाते थे, याद होगा ना, 3-4 को फिल्म देखते थे एक ही दिन में। तो इसका क्या ट्रिक बनेगा जागा जागा का? कि CD सिंह, CD कम। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म CD का, लेकिन हम लोग को साइंस में नहीं जाना है, बस हम लोग को ट्रिक के माध्यम से देखना है। तो जागा जागा CD, जिस दिन हम लोग घर में CD आया उस दिन हम लोग पूरा रात भर जग जाते हैं। ठीक है, यहाँ अब कैसे इतना याद हो जाएगा? अभी क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर, आप पानी की तरह मारिएगा। अब इसका ट्रिक, पद कितना है? 5 पद, इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एगो गाँव है, ये गाँव हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 कोना हो गया गाँव का। कोई आदमी पहरेदारी कर रहा है, बीच में रहा, गांव का बीच में रहकर वो ऐलान करता है कि जागते रहो, जागा जागा, गांव में चोर आ गया है, जागा जागा, जागो या जागते रहो, गांव में चोर आ गया है। क्या बोल रहा है? चारों दिशा में ऐलान करेगा ना, कि कोई स्पेशल दिशा में ऐलान करेगा? नहीं, चारों दिशा में ऐलान करेगा। 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा। और ये एरिया में भी तो घर उर होगा, उसको भी उठाने की कोशिश करेगा। तो कैठ हो 5 एरिया में, समझो तो मोटा मोटी वो चारों दिशा, खुद जहाँ पे है वहाँ पे भी तो ऐलान करेगा, अगल बगल का घर वर ठप ठपा के उठो जी बोल के। तो कितना पद में? इस ट्रिक से क्या हमको याद आएगा कि 5 पद में है। ठीक है, 5 पद में। अभी आप आंसर जब लगाइएगा ना क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो जागा जागा, तो CDC क्या बोल रहे हैं? जागो जागो, चारों दिशा में बोल रहे जागो जागो, और जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे भी बोल रहे जागो जागो। ठीक है, तो 5 पद। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा का रियायत क्षितिज कुमार। बिरसा का रियायत का है क्षितिज कुमार। यहाँ पे कहा है ना, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं बिरसा का रियायत हम छितरा गए। ठीक है, बिरसा का रियायत में छितिर बितिर हो गए। क्षितिज को छितिर याद करिए, छितिर बितिर हो गए। बिरसा का रियायत में छितिर बितिर हो गए, क्षितिज कुमार हो गए, छितिर बितिर। ठीक है, बिरसा का रियायत में छितिर बितिर यानी कि पूरा ये हो जाना। ठीक है, तो बिरसा का रियायत में क्या हो गया? छितिर बितिर हो गए, यानी कि क्षितिज कुमार। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3, नागपूरक भाईमन। ठीक है, नागपूरक भाईमन। अब यहाँ पे कहा देखिएगा, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडलाइन क्या है? नागपूरक भाईमन। अब यहाँ पे हम लोग देखिएंगे कि झारखंड में अभी कौन है नागपुर, झारखंड, नागपूरक यानी कि झारखंड। ठीक है, नागपुर, छोटा नागपुर। तो कौन ऐसा आदमी है अभी जो कि पूरा नागपुर के लोग को मिलाने की कोशिश कर रहा है, भाई का पाठ पढ़ा रहा है? कौन है? जयराम महतो है ना जी। जयराम महतो को भूल जाइए, यहाँ पे भीम महतो याद कर लीजिए। ठीक है, नागपूरक भाईमन यानी कि जयराम महतो। नागपूरक भाईमन, भाईमन वाला काम कौन कर रहा है? अभी जयराम महतो कर रहा है ना जी, टाइगर जयराम महतो हैं, आप लोग जानते ही होंगे हैं, वही तो। जयराम महतो को भूल जाइए, भीम महतो को याद कर लीजिए, या महतो से भी आप याद कर सकते हैं नागपूरक। नागपुर का लोकल ये टाइटल है महतो। तो नागपूरक भाईमन, जयराम महतो यानी भीम महतो। चलिए आगे देखते हैं। जेठ मास अति, जेठ मास अति, इसमें क्या हो जाएगा?
जेठ यानी कि जेठ का महीना, भयंकर गर्मी। मास यानी क्या हुआ आपका महीना, और आती यानी कि अत्यंत। जेठ महीना में हम लोग को भयंकर गर्मी पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया में जेठ महीना में गर्मी पड़ता है? नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है जेठ महीना में। जेठ मास अति, जेठ माने क्या जानते हैं? इतना तो जानते होंगे जेठ माने क्या होता है? महीना, भयंकर गर्मी वाला महीना जेठ। अब इससे क्या पता चलेगा कि गर्मी, याद करिएगा गर्मी। अब क्या जेठ महीना में सब जगह पड़ता है? अमेरिका में जेठ में नहीं गर्मी पड़ता है, ठीक है। अमेरिका में गर्मी दूसरा टाइम पड़ता है। यहाँ पे जिस टाइम जेठ रहता है ना उस टाइम उधर ठंडा पड़ता है, और इसलिए छुट्टी मनाने जाता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जेठ में गर्मी कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। भारत एक्चुअली उसका नाम क्या है? भरत नायक। लेकिन भारत का हम लोग भारत नायक याद करेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जेठ मास आती यानी कि भरत नायक। अब इसका कितना पद है? 3 पद है। हम लोग क्या जानते हैं? महीना में, साल में 3 गो ऐसा महीना आता है जो तीनों अपने आप में विशेष महत्व रखता है। एक है कौन? सावन, बरसात में सावन, ठंडा में पूस की रात पढ़े होंगे, भयंकर ठंडा रहता है, और गर्मी में जेठ। कई गो साल में कई गो? यही 3 ठो होता है। बरसात में सावन सबसे इम्पोर्टेंट, बरसात में ठंडा में सबसे इम्पोर्टेंट कौन? सबसे ठंडा पूस की रात सबसे ठंडा, और गर्मी में सबसे गर्मी जेठ। कई गो महीना हुआ? 1 2 3, कितना पद? 3 पद। ऐसे देखिए, ऐसे ही याद करना पड़ेगा यार, जोड़ जाड़ है किसी तरह ऐसे ही। लेकिन देखिए कंफर्म याद होगा। अभी टेस्ट लगाइएगा ना, अभी नीचे टेस्ट देंगे, सारा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तुलसी और कैक्टस ये है, इसका कौन है? धनेंद्र परवाही। देखिए इस सब का पद का है ना, ये सब ना डायरेक्ट मिला के लिखा हुआ है। इस सब में कोई पद का संख्या लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जहाँ पद संख्या लिखा है उसको हम करा ही दे रहे हैं। सीडी सिंह 5 दिशा में बोलता है, ठीक है, ऐलान कर रहा है जगह जगह बोल के। और आपका एक अभी देखे जेठ मास आती तो 3 गो महीना है स्पेशल आपका, सावन, पूस और जेठ, तो 3 पद, ठीक है। तुलसी और कैक्टस, इसका राइटर कौन हो जाएगा? धनेंद्र परवाही, ठीक है, धनेंद्र परवाही। अब यहाँ पे एगो पॉइंट देखेगा, यहाँ कैक्टस, धनेंद्र, इसको आप धरेंद्र याद रखिएगा, धरेंद्र, ठीक है, धनेंद्र नहीं, धरेंद्र याद करिए इसको, धरेंद्र, ठीक है। कोई दिक्कत है? धरेंद्र याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको धरेंद्र। अब कैक्टस को मान लीजिए आप धरिएगा तो क्या होगा? खून का प्रवाह हो जाएगा, खून गड़ेगा ना। जो कैक्टस का होता है ऐसा रहता है ना कैक्टस, इसमें कांटा राजस्थान रेगिस्तान में दिखेगा, तो इसको आप पकड़िएगा तो खून चुभेगा ना, उससे क्या खून का प्रवाह होगा। तो कैक्टस देखिएगा तो धरेंद्र परवाही या धनेंद्र परवाही याद करिएगा, उससे खून का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। धरेंद्र परवाही, खून का प्रवाह कैक्टस पकड़िएगा। चलिए उम्मीद करते याद हो गया होगा। तोर बेतरा में क्या है? तोर बेतरा में देखिए, हो सकता है दोस्त कि इससे बेटर आपके पास ट्रिक होगा, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ट्रिक है, और आपका माइंड में अगर नहीं बैठा तो फिर आप समझिएगा कि ट्रिक अच्छा नहीं था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका माइंड में बैठ जाएगा। एक बार रिवीजन और मारेंगे। तोर बेतरा में, अब यहाँ पे क्या नाम है? गिरधारी राम गंजू। अब इसका माने क्या देखे? बेतरा मतलब क्या होता है? पीठ में जब बच्चा लोग आप देखे होंगे ना, उठा कर रखता है, पकड़ कर रखता है, गोदी करता है पीठ में, तो उसको क्या बोला जाता है? बेतरा बोला जाता है नागपुरी में। तोर बेतरा में तो बढ़िया से पकड़ो, बेतरा में तो हम गिर जाएंगे, तो गिरधारी, गिरना। बेतरा पीठ में बैठाएगा किसी को तो डर रहता है ना गिरने का, तो उससे गिर, यहाँ पे देखिए गिरना, और यहाँ पे बेतरा, तो इसे कहा जाएगा गिरधारी हो जाएगा। गिरधारी, गिरना, समझ सकते हैं ना। तो तोर बेतरा में गिर जाएंगे, बढ़िया से रखिएगा तो गिर जाएंगे तोर बेतरा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नावा सालक नावा गीत। अब इसको क्या करिएगा? आप एगो डायलॉग सुने होंगे, नाच बसंती नाच, नए बसंती मत नाचना इन कुत्तों के सामने, सुने होंगे ना धर्मेंद्र का और हेमा मालिनी का एक ये डायलॉग शोले का। बसंती यहाँ पे, नावा सालक नावा गीत, तो समझिए कि विलन लोग बसंती को बोल क्या रहा है? गीत गा बसंती, गीत गा। तो क्या बोल रहा है? नहीं गाना है, तो नाच बसंती नाच या गीत गा, वही ना हुआ। तो यहाँ पे नावा सालक नया गीत, समझो कि बसंती को गीत गाने बोला जा रहा है। तो कौन बसंती? कुमारी बसंती, ठीक है। आगे देखते हैं। गांव का सांझ, देखिए इसका थोड़ा सा परफेक्ट हमको नहीं मिला, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड में बैठा है। गांव का सांझ, ठीक है, पांडे रविंद्रनाथ राम। यहाँ पे नाथ राम को आप ऐसा कर सकते हैं, नाथू राम, पांडे रविंद्र नाथ राम। इसको नाथू राम हम अगर हम देखेंगे तो नाथू राम
गांव का सांझ या गांधी जी का सांझ, ठीक है, गांधी जी का जीवन का सांझ को बुता दिए थे। गोली कौन मारे थे? नाथूराम मारे थे ना, नाथूराम गोली मारे थे। तो गांव का सांझ यानी कि उनका गांधी जी का जीवन का सांझ था, जीवन जो था उसको मार के, गोली मार के खत्म कर दिए थे। नाथराम यानी कि नाथूराम, और गाँव का सांझ यानी कि गांधी जी का सांझ, ठीक है। आगे देखते हैं मुलुक भारत। मुलुक भारत, यहाँ पे देखिए मुलुक, देखिए देश होता है, मुलुक माने क्या होता है? देश होता है। देश हिंदी हो गया, इंग्लिश में कंट्री हो गया, मुलुक उर्दू में होता है, यानी ठीक है। अब मुलुक से आप उर्दू, जब मुलुक वर्ड है तो यानी कि कोई मुस्लिम ही होगा, पहला बात है, मुस्लिम कोई राइटर होगा तब तो मुलुक नाम दिया है। अब अजीज नाम हो गया मुस्लिम। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप देखिएगा, हो सके ऑप्शन में आपको 3 गो मुस्लिम नाम दे दे तो कंफ्यूज हो जाइएगा ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो इसमें आप कैसे पकड़िएगा? मान लीजिए मुलुक भारत, चलिए हम जाएंगे कोई मुस्लिम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दे देगा आपको? अब्दुल खालिक, अजीज अंसारी, नियामतुल्लाह। तो इसमें कैसे छांटिएगा? तो देखिए भारत। अब अजीज माने क्या होता है ना? प्यारा होता है अजीज मतलब। अजीज मतलब क्या होता है? हमको अजीज, हमको ना बिसलेरी का पानी बहुत अजीज लगता है, बहुत मीठा, बहुत पसंद, बहुत प्यारा, ठीक है। तो भारत, मुलुक भारत इनको बहुत अजीज है, अजीज अंसारी को मतलब बहुत प्यारा है। तो भारत यहाँ देखिएगा, अजीज मतलब प्यारा, तो अजीज अंसारी को मुलुक भारत बहुत प्यारा है, तो इससे अजीज अंसारी याद हो जाएगा। इसमें कितना पद है उसको कैसे याद करेंगे? तो मुलुक भारत, यहाँ पे भारत देश का हम लोग कै गो नाम जानते हैं? 7 गो नाम है भारत देश का, ठीक है। कोई हेडलाइन में, कोई भी कविता के हेडलाइन में भारत नाम नहीं है, ठीक है, पहली बात, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुलुक भारत एक ही कविता है जिसमें भारत नाम आया है। तो भारत तो क्या नाम हम लोग जानते हैं? आर्यावर्त, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ऐसे करके 7 गो नाम था, ठीक है। अब 7 गो नाम रहा है भारत का, तो 7 याद हो जाएगा इससे, ठीक है। पद कितना पद होगा? 7 पद। तो मुलुक भारत, राइटर भारत, मुलुक से हम लोग अजीज अंसारी देख लेंगे, ठीक है। जगत जननी, जगत जननी, अब यहाँ पे देखिए जनन, जननी पैदा कौन करता है? जगत का जननी कौन है? स्त्री लोग है। पहला ऑप्शन, अगर ऑप्शन में एक लड़की मिलेगी, कोई भी आंख बंद करके मार दीजिएगा। काहे कि जगत जननी यानी कि जनानी करने वाले के ऊपर कौन लिखी है? शकुंतला मिश्र, यानी कि जगत का जननी कौन है? स्त्री है, राइटर भी वही स्त्री है। तो ऑप्शन में अगर एक लड़की मिलेगी, आपको आंख मार के मार देना है। अगर मान लीजिए 2 से 3 ऑप्शन दे दिया लड़की का, ठीक है, मान लीजिए आपको शकुंतला मिश्र दे दिया, कुमारी बसंती दे दिया, तो कैसे कंफ्यूज करिएगा? तो यहाँ पे कैसे क्लियर करिएगा? तो छांटना कैसे है? तो जगत जननी, तो जननी माने माँ लोग, हम लोग को जननी करके मिश्री घोल दिया है दुनिया में, मिश्र, शकुंतला मिश्र, ठीक है। तो हम लोग का जीवन में माँ लोग या स्त्री लोग हम लोग को पैदा करके हम लोग के जीवन में मिश्री घोल दिया है। मिश्री यानी कि मिठास, मिश्र, शकुंतला मिश्र, ऐसे याद कर सकते हैं। जगत जननी, उससे जानेंगे जगत जननी यानी कि जननी का मैटर है, यानी कि लड़की होगी इसका कोई राइटर, ठीक है, पहली बात। उसके बाद आप 3 गो अगर ऑप्शन दे दिए लड़की का है, तो कैसे छाटेंगे? तो हम लोग का जीवन में जनन करके मिश्री हम लोग का लाइफ में घोल दी है, तो शकुंतला मिश्र। एक बार फटाक से देखते हैं इसको, पानी की तरह भी हो जाएगा। देखिएगा, जागा जागा, कौन जगुआ आ रहा है? हम लोग कैसे जाग रहे हैं? तो सीडी हम लोग घर में आता था, तो हम लोग फिल्म देखने के चक्कर में जाग जाते थे। बिरसा कर याद, हम छितिर बितिर हो गए, क्षितिज कुमार, छितिर बितिर, क्षितिज। नागपुरक भाई मन, कौन भाई भाई बंधुत्व जगा रहा है नागपुर में, नागपुरक, छोटा नागपुर में, तो कौन? तो जयराम महतो यानी कि भीम महतो। आगे जेठ मास आती, जेठ महीना कहाँ सबसे गर्मी लगता है? जेठ महीना भारत में लगता है, भरत नायक। तुलसी कैक्टस, कैक्टस पकड़ेंगे तो क्या होगा? खून का प्रवाह होगा, धरेंद्र या धनेंद्र की हो गया। तोर बेतरा में गिर जाएंगे गिरधारी। नवा सालक नवा गीत, गीत मत गाना, मत गाना कुमारी बसंती, बसंती तुम नहीं नाचोगी इन कुत्तों के सामने, डायलॉग है ना जी। तो बसंती नवा सालक नवा गीत तुम नहीं गाओगी कुमारी बसंती। गांव का सांझ, गांव का सांझ यानी गांधी जी का सांझ कौन मिटाए? नाथूराम मिटाए, ठीक है, गोली मार के। तो पांडे रविंद्रनाथ राम, नाथ राम यानी कि नाथूराम। मुलुक भारत यानी कि मुलुक उर्दू वर्ड हो गया, यानी कोई मुस्लिम। अब भारत को किसको अजीज है? तो अजीज अंसारी को अजीज है भारत। 7 पद हो गया, 7 गो नाम है। जगत जननी यानी कि लेडी होगी, तो शकुंतला मिश्र, हम लोग का जीवन में मिश्री घोल दी। उम्मीद करते याद हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग शिष्ट कथा का लेखक, ठीक है। एक चकता रौद, चकता यानी कि टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है एक चकता रौद। अब इसका राइटर कौन है?
राइटर कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। अब यहाँ पे देखिएगा उनका नाम में भी टुकड़ा लगल है, प्रफुल्ल आधा टुकड़ा लगल है। एक चकता, चकता यानी कि टुकड़ा होता है, ठीक है। नहीं बोलता है सेब का एक चकता दीजिए तो खाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर खरीदेंगे आपका सेब को। तो चकता, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, फुल आधा नाम है उसका में भी, ल आधा ल यानी कि आधा चकता लगल है। प्रफुल्ल कुमार, उम्मीद है इससे याद हो जाएगा। बिंझिया, बिंझिया। अब बिंझिया क्या होता है? बिंझिया को हम लोग क्या याद कर देंगे? बूंदिया याद करेंगे। बूंदिया जानते हैं ना जी, मिठाई वाला बूंदिया, सेव बूंदिया, वही बूंदिया। अब बूंदिया को हम लोग काम लेंगे, बूंदिया सॉरी बूंदिया को काम में कहाँ चीज के तौर पर बांटा जाता है? प्रसाद के तौर पर बूंदिया बांटा जाता है, प्रसाद के तौर पे। तो प्रसाद देख लेंगे और याद कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होगा, विशेश्वर प्रसाद, एक बीपी केसरी भी में भी प्रसाद आता है, विशेश्वर प्रसाद भी आता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे बिंझिया, बिंझिया या बूंदिया, ठीक है। तो शारदा प्रसाद जो है, एक सेकेंड, हाँ कैसे? तो यहाँ पे देखिए अभी बिंझिया यानी कि बूंदिया। अब बूंदिया को हम लोग प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं ना जी, तो प्रसाद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिंझिया को हम लोग बूंदिया याद करेंगे, बूंदिया से प्रसाद हो गया। अब कैसे याद करेंगे? एक बीपी प्रसाद, बीपी केसरी भी दे देगा, ठीक है, विशेश्वर प्रसाद। तो उम्मीद करते इतना में आप लोग याद कर सकते हैं, इतना काफ़ी था। बीपी केसरी नहीं होगा ये भी माइंड बैठा लेते, लेकिन मान लीजिए अगर कन्फ्यूज कर गए शारदा प्रसाद और विशेश्वर प्रसाद में कौन है, तो कैसे याद करिएगा अभी कि कब कब हम लोग बिंझिया यानी बूंदिया को प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर रहे हैं? शारदीय नवरात्र के तौर पे। अभी हम लोग नवरात्र अभी चला ना जी, अभी हम लोग का दुर्गा पूजा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है ना, तो नवरात्र भी हुआ ना, शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र के दिन हम लोग बिंझिया यानी कि बूंदिया के प्रसाद के तौर पर ग्रहण किए हैं। तो बिंझिया यानी कि बूंदिया, बूंदिया का होगा प्रसाद के तौर पर ग्रहण किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मन पूरन, मन पूरन, मन पूरन, हर आदमी का मन को क्या इच्छा रहता है कि वह रण को विजय करे, रण को विजय करे। लाल रण विजयनाथ सहदेव, यानी कि रण को विजय करो। मन पूरन, पूरन मन चाहत, इच्छा, पूरन पूर्ति होना। तो हर आदमी की इच्छा रहता है कि मन की पूर्ति रण का विजय करके, रण विजय करने का शौक रहता है हर आदमी को, कि रण का विजय करने का शौक हर आदमी को रहता है, मन का पूरन, ठीक है। आगे देखते हैं भाग, भाग। अब भाग क्या होता है? राइटर कौन है? प्रमोद कुमार राय। प्रमोद मतलब क्या होता है? पहले ही बताए हैं प्रमोद, पिछला में भी राइटर थे प्रमोद। प्रमोद मतलब होता आनंद, खुशी। तो बाबू अभी आप स्टूडेंट है, आपका किस्मत थोड़े प्रमोद है जी, यानी कि आपका भाग में थोड़े प्रमोद है। तो खुशी हर कोई का भाग में नहीं रहता है, ठीक है, गम भी रहता है। तो प्रमोद यानी खुशी, तो भाग्य, ठीक है। तो प्रमोद हर कोई का भाग में प्रमोद नहीं रहता है, ठीक है। प्रमोद कुमार राय। आगे देखते हैं मांदी, मांदी। यहाँ पे थोड़ा सा इसका उतना सही ट्रिक नहीं बना, लेकिन कोशिश किए हैं। मांदी, मांदी, बंदी, ऐसा याद करिएगा, ठीक है। बंदी, स्ट्राइक वाला बंदी, ठीक है। मांदी, बंदी, बंदी यानी कि बंद, बंद। मांदी को अब बंदी पढ़िएगा, मांदी को अब बंदी पढ़िएगा, कभी माइंड बैठा लीजिएगा। मांदी यानी कि बंदी, बंदी से बंद, बंद यानी कि नंद, बंद आनंद। बंद को कौन लिखा है? नंद लिखे हैं, ठीक है। तो मांदी उमेश नंद तिवारी, थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मांदी को बंदी, बंदी यानी कि बंद, बंद को नंद लिखे हैं, उमेश नंद। चलिए आगे देखते हैं। रद्दी कागज, रद्दी कागज, ठीक है, रद्दी कागज। अब इसको कैसे याद करेंगे? विशेश्वर प्रसाद केसरी, यहाँ भी प्रसाद है तो इसमें भी प्रसाद को यूज करते हैं, ठीक है। बिंझिया को शारदा प्रसाद लिखे हैं ना, हैं, प्रसाद के तौर पे हम लोग बिंझिया यानी बूंदिया ग्रहण करते हैं शारदीय नवरात्र के दिन। अब रद्दी कागज, तो प्रसाद हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं? रद्दी कागज में ही हम लोग को प्रसाद देता है जी। कागज, नया कागज में कोई थोड़े प्रसाद देता है, रद्दी कागज है उसी में फाड़ के हमको प्रसाद डाल के दे दिया। तो रद्दी कागज यानी कि विशेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है, विशेश्वर प्रसाद केसरी। क्रिसमस का सांझ, क्रिसमस का सांझ, ठीक है, जो है ना नावा सालक नावा गीत हम लोग देखे, याद किए, कौन लिखे हैं? बसंती गीत गाने को बोला जा रहा था, बसंती को नाच बसंती नाच या गा बसंती गा बोला जा रहा था डायलॉग के तौर पे। तो किस दिन? तो क्रिसमस का सांझ के दिन ही बोला गया था कुमारी बसंती को तुम नाचो गाओ, ठीक है। तो क्रिसमस के सांझ के दिन गाना गाया जाता है। क्रिसमस के सांझ के दिन देखिए गाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप समझिए गिटार बजाया जाता है, गाया जाता है। क्रिसमस के सांझ के दिन नया साल, देखिए क्रिसमस कब आता है? नया साल क्रिसमस के जस्ट 3-4 दिन बाद
आता है आपका क्या आता है, नया साल। 25 तारीख से क्रिसमस रहता है ना जी, 25 तारीख को 3-4 दिन क्रिसमस मोटा मोटी ले ही लेता है। 25 दिसंबर से बाद 1 जनवरी को आपका नया साल। तो नवा साल का नया गीत और क्रिसमस दुयो कौन लिए हैं, तो कुमारी बसंती जी बनाए हैं। आगे देखते हैं भोटांग डहर। भोटांग डहर यहाँ पे क्या देखिएगा, भोटांग डहर। अब भोटांग डहर, अब यहाँ पे भोटांग यानी क्या होता है, यहाँ पे डहर को देखिएगा, डहर यानी कि रास्ता। तो कै गो रास्ता है, पंचम साहू यानी कि 5 गो रास्ता है, ठीक है, 5 गो रास्ता है भोटांग डहर में। भोटांग यानी क्या होता है, भोटांग यानी कि अनजाना। इसमें एक होता है आसाम भोटांग, वही तौर पे, लेकिन जो कहानी के अनुसार भोटांग यानी कि अनजाना रास्ता। इसका माने का याद क्या है, इस कहानी के अनुसार इस टाइटल का मीनिंग क्या है, अनजाना रास्ता, ठीक है, अनजाना रास्ता। तो अनजाना रास्ता कैसे है, तो 5 गो रास्ता है, तो कौन रास्ता में जाए सब अनजाना लग रहा है, यानी कि पंचम साहू, ठीक है, पंचम यानी कि 5 गो, पंचम यानी कि 5 गो। चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं फटाक देख लगते। एक चकता रौद, चकता यानी कि टुकड़ा यानी परफूल, आधा ल, बिंधिया यानी कि बूंदिया यानी कि शारदीय नवरात्र के दिन शारदा प्रसाद मिला। मन पूरन यानी कि हम लोग रन को विजय करेंगे, उस दिन मन पूरन हो जाएगा, मन पूरा। भाग्य प्रमोद, हम प्रमोद यानी खुशी, सबका भाग्य में प्रमोद नहीं रहता है। मांदी यानी कि बंदी यानी कि बंद यानी कि नंद, उमेश नंद। राधी कागज, इसी में राधीय कागज में तो हम लोग को प्रसाद मिलता है, इतना बढ़िया किस्मत थोड़े है कि बढ़िया कागज मिले। क्रिसमस का सांझ, देखिए क्रिसमस का सांझ के दिन है यार, नवा साल का नया गीत दोनों। कुमारी बसंती, भोटांग डहर, डहर 5 गो है, जिसके वजह से ये अनजाना रास्ता लग रहा है, पंचम, ठीक है। उम्मीद करते इतना याद हो गया होगा। अब यहाँ पे एगो और देखते हैं, एगो प्रश्न बोले ना 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा, तो सिर्फ राइटर से नहीं पूछेगा, उसका आपका पद से भी पूछ देता है, और कौन सा पुस्तक में संकलित है उसको भी किसी तरह हम लोग याद करते हैं। सबसे पहला तो एकदम मजा सा आ जाएगा, एक चकता राउत बुके में है, यही बुक में है, ठीक है, यही बुक में है। जिसको कौन लिखे हैं, तो प्रफुल्ल कुमार राय ही लिखे हैं। बिंझिया ये कहाँ है, तो एक चकता राउत में है बिंझिया भी, ठीक है। तो बिंझिया, बूंदिया भी आपको एकदम छोटा रहता है ना बूंदिया। मान लीजिए आप रसगुल्ला खाए तो 1 पीस रहता है, एक पीस रहता है रसगुल्ला, लेकिन बूंदिया आपको ऐसा करके बूंदिया रहता है ना जी। बूंदिया लाल वाला नहीं खाए होंगे जी, बूंदिया है, बूंदिया वही। तो समझो ये सब चकता में रहता है, तो एक चकता राउत, ठीक है। आगे हो गया, यहाँ पे देखिए इसका बहुत परफेक्ट नहीं, लेकिन दिमाग में घुसाने के लिए कोशिश किए हैं दोस्त। अब मन पूरन, ठीक है, इनका कौन हो जाएगा, रणविजय, तो जानवे करते हैं। अब मन पूरन हम लोग कहाँ हो रहा है, रुगुड़ा खुखड़ी में हो रहा है, रुगुड़ा खुखड़ी रुगुड़ा खुखड़ी। देखिए खुखड़ी क्या होता है, जब सावन आता है ना, तो उस टाइम खुखड़ी खाने का बहुत चलन रहता है, ठीक है। मन को पूरा करने के लिए खुखड़ी खाया जाता है, ठीक है। अब भाग, अब हम लोग का भाग्य ही ऐसा है ना कि सावन के टाइम हम लोग खुखड़ी खा के ही जीवन चलाते हैं। मांस मछली बंद रहता है सावन के टाइम, उस टाइम क्या खाते हैं, मशरूम या खुखड़ी खा के जीवन चलाते हैं, ठीक है। मन को पूरा कैसे करते हैं, खुखड़ी खा के। भाग कैसे करते हैं मन को पूरा, हम लोग का किस्मत ऐसा है ना कि भाग्य खुखड़ी खाना पड़ता है। मांदी यानी कि बंदी के दिन में हम लोग खुखड़ी खाते हैं। 3 गो है, तीनों कहानी दिया है रुगड़ी खुखड़ी का, तीनों कहानी। पहले 2 हम लोग एक चकता रौद यानी कि एक चकता रौद में ही, बूंदिया यानी भिंजिया, छोटा चकता रहता है यानी कि एक चकता रौद में, वो दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3 गो बुक है। मन पूरन हम लोग को खुखड़ी खा के ही मन पूरा करते हैं। भाग हम लोग का भाग में ही खुखड़ी खाना लिखा हुआ है सावन टाइम। मांदी यानी कि बंदी के टाइम भी हम लोग खुखड़ी ही खाते हैं सावन में। बंदी रहता है सावन में ना, मांस मछली, इसलिए बंदी। तो मांदी यानी कि बंदी, तो क्या खाएंगे, खुखड़ी खाएंगे। चलिए रद्दी कागज, तो कांटी, देखिए कोई खरीदने आता है पेपर कागज कबाड़ी वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना रद्दी कागज रहता है वो सब भी देते हैं, और कांटी तांटी सबको दे देते हैं, उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो रद्दी कागज कहाँ, कांटी में है, ठीक है। क्रिसमस का सांझ के दिन हम लोग अभी देखें ना कि नाचने का स्टोरी है कि शाम को नाचा जाता है क्रिसमस के सांझ के में। तो कांटी यानी कि चप्पल पहन के नाचता है, कांटी नहीं गड़ जाएगा बोल के, ठीक है। क्रिसमस के सांझ में चप्पल पहन के। भोटांग डहर रास्ता में कांटी उंटी मिलबे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रद्दी कागज कांटी, रद्दी कागज के साथ हम लोग कांटी उंटी बेच देते हैं। क्रिसमस सांझ के दिन हम लोग नाच उच करेंगे, खाली पैर नाचिएगा कांटी गड़ जाएगा। डहर खाली पैदल जाइएगा डहर में, यानी कि रास्ता में कांटी गड़ जाएगा,
ठीक है, तो बस आपको इतना ही सा है। अभी एक बार बोल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक चकता रौद, एक चकता रौदे में बिंझिया यानी कि बूंदा बूंदा बूंदा, चकता चकता, एक चकता रौद। मन पूरन, हम लोग का मन को पूरा कार्य करते हैं सावन में खुखड़ी खा के। भाग में भी हम लोग खुखड़ी ही लिखा है खाने के लिए। मांदी यानी कि बंदी के, सावन का बंदी होता है मांस मछली, तो हम लोग खुखड़ी खाते हैं। खुखड़ी जानते हैं ना, इस टाइप से रहता है जी, है बरसात में जो निकलता है ज़मीन में ऐसा करके, ये खुखड़ी वही मशरूम टाइप से रहता है। रद्दी कागज, कांटी बेच देते हैं उसके साथ। क्रिसमस सांझ के दिन नाचेंगे खाली पैर, कांटी गड़ेगा। भोटांग डहर, खाली पैर जाइएगा डहर में, कांटी गड़ेगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। चलिए हम MCQ लगाते हैं। कविता जागा जागा कर लिखे वाला कौन है के देखिए, याद आ रहा है, CD सिंह, भीम महतो, धनेंद्र परवाही सब है। कौन जागा जागा, कौन जागने, कब हम लोग जागते हैं, CD आता है तो। क्लियर, पूरा 8 क्वेश्चन आज क्लियर हो गया होगा। एग्जाम हॉल में 8 क्वेश्चन कम नहीं रहेगा ऐसा वाला। कविता तोर बेतरा में कर लिखे वाला के लागे, कुमारी बसंती, अजीज अंसारी, शकुंतला या भरत नायक, बताइए। तोर बेतरा में बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सब गलत है, सही पकड़े, ऑप्शन जान के दिया गया है गलत। गिरधारी रामगंजू, गिर जाएंगे तोर बेतरा में, गिर जाएंगे। गिरधारी, 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 ठीक है, एकदम सही पकड़े कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहानी भोटांग डहर कौन किताब में है। भोटांग, भोटांग यानी कि अनजाना, डहर यानी कि रास्ता। कै गो रास्ता था, 5 गो रास्ता था। राइटर, राइटर नहीं पूछा है। पंचम साहू, 5 यानी कि पंचम, वो नहीं पूछा। क्या पूछा है, कौन किताब में है, तो भोटांग डहर। डहर में कहाँ मिलेगा हम लोग को, कांटी मिलेगा। आगे देखते हैं। कहानी भाई का रचनाकार कौन लागे। भाई, हम लोग का भाई का भाग, भाग यानी कि हम लोग का भाग में क्या लिखा हुआ है, खुशी, खुशी लिखा हुआ है। सबका भाग में नहीं लिखल रहता, यानी कि प्रमोद। प्रफुल्ल कुमार का रचना लागे का है, प्रफुल्ल, फूल आधा ल यानी कि एक चकता रौद न है जी, प्रफुल्ल कुमार का रचना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक चकता रौद है यहाँ पे, ठीक है। एक चकता रौद हम लोग देखे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। मनपूरन केकर कृति लगे। मन पूरा कैसे होगा, रन विजय करेंगे तो रन विजय। आगे देखते हैं। नवा सालक नवा गीत कर लागे। नवा सालक नवा गीत, नवा साल में नया गीत गाने बोला जाता है। गाओ गीत, मत गाना गीत, मत नाचना बसंती, कुमारी बसंती। 8वां। कविता बिसा कर याद केकर रचना लागे। बिसा कर याद में का हो गए हम, याद में छितिर हैं, गर्लफ्रेंड का याद में हम लोग छितरी छान हो जाते हैं ना जी, बर्बाद हो जाते हैं ना। छितरी छान हो जाना मतलब कि बर्बाद हो जाना। तो बिरसा गर्लफ्रेंड का याद में बर्बादे हो जाता है लड़का लोग हैं, तो वही है बिरसा कर याद। बिरसा कर याद, देखिए बिरसा कर याद में उस टाइप से आप लोग मीनिंग मत निकाले जाएगा कि नेगेटिव की बर्बाद हो जा रहे हैं बिरसा को याद करके, वो नहीं, बस एक याद माइंड बैठाने के लिए। तो बिरसा कर याद में हम लोग का हो गए छितरी छान हो गए, याद करना ही तो छितरी छान हो जाता आदमी। चलिए आगे। कविता मुलुक भारत कै पद में है। मुलुक भारत, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, मुलुक माने, राइटर तो जानबे करते हैं, मुलुक माने कि उर्दू वर्ड यानी कि अजीज होगा। भारत, भारत मिल गया। भारत कै गो नाम है, 7 गो, यानी 7 पद में। कविता जागा जागा कै पद में है। अब जागा जागा कैसा आवाज देते हैं CD सिंह, 5 दिशा में आवाज देते हैं, 4 दिशा में प्लस जहाँ पे खड़ा है 5 पद। जगत जननी का रचनाकार कौन लगे, कौन लेडी होगी। यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, 2 बच गया। अब दोनों में कौन है, जननी करके हम लोग का मिस्री हम लोग के जीवन में घोल दिए हैं, मिस्र। क्रिसमस का सांझ कहानी कौन किताब में आया है। क्रिसमस का सांझ, क्रिसमस का सांझ। अब क्रिसमस का सांझ के दिन हम लोग क्या करते हैं, तो नाचते हैं। नाचेंगे, चप्पल बंद नाचे, क्या हो जाएगा, कांटी गड़ जाएगा। कांटी किताब में है। कहानी बिंझिया का रचनाकार कौन लगे। बिंझिया यानी कि बूंदिया। बूंदिया माने क्या हुआ बताओ, बूंदिया प्रसाद है, तो 2 गो प्रसाद है, विशेष प्रसाद और शारदा प्रसाद। तो कौन दिन, शारदीय नवरात्र के दिन हम लोग बूंदिया लिए हैं। ये कहानी रद्दी कागज का लिखवैया के है। क्या रद्दी कागज, बोलिए रद्दी कागज में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। प्रसाद, अब दोनों प्रसाद होगा तो छांट देंगे। शारदा प्रसाद हम लोग जानते हैं बूंदिया खिलाई है, ठीक है, विशेश्वर प्रसाद ही हो गया। कविता नागपुरक भाई मन के कर रचना है। के देखिए भाई मन, भाई कौन जगा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो यानी कि भीम महतो। जेठ मास अति का रचिता लागे। जेठ मास अति का रचिता कौन है, भरत नायक, भीम महतो, अजीज अंसारी या कुमारी बसंती। कौन है जेठ मास अति,
बिल्कुल सही जवाब, लेकिन कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब बिल्कुल। और अगर आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्त, ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर कमेंट करिएगा, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका गीत उत का, और एक्स्ट्रा कुछ कुछ अभी और देना है आप लोग को, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। और एक बात बता देते हैं दोस्त कि जो पेड बैच जो चल रहा है उसमें टेस्ट अभी 20 तारीख तक नहीं होगी, ठीक है। 20 तारीख तक टेस्ट आप लोग को नहीं होगी। जो छूटा हुआ टॉपिक है ना, 2-3 टॉपिक, वो पहले आप लोग क्लियर होगा। उम्मीद है कि कल आप लोग का उमड़ी घन घमंड जो बच्चा है वो कर दिया जाएगा, प्लस आपका अव्यय कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रामर में अव्यय, बाद बाकी एक आध टॉपिक और होगा कुछ। उसके बाद आप लोग का 20 तारीख के बाद जो 3 टेस्ट बचा हुआ वो भी ले लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।